सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। ये उस दिन की याद करते हैं जब 3 ज्योतिषी यीशु के दर्शन करने के लिए चरनी में जाते हैं, लेकिन जाने से पहले उनको एक तारा दिखा था और जिसके द्वारा उन्होंने मसीह को पहचाना। वो तारा जहाँ जहाँ उनको ले जाता था वहाँ वो जाते थे और अंत में वो तारा उस जगह ठहर गया जहाँ पर यीशु उपस्थित थे। प्यारे भाई और बहनों, उन 3 ज्योतिषियों ने एक उनके अंदर यीशु को देखने की इच्छा थी और यीशु को ईश्वर और राजा के रूप में अपने सारे जो भी भेंट है उनको अर्पित करने का उनका मन था और उनकी ये जिज्ञासा उनको अंततः यीशु के पास लेके आई। प्यारे भाई और बहनों, आज हम भी उन्हीं के समान एक जिज्ञासा हमारे अंदर रखें, यीशु के दर्शनों के लिए हम लालायित रहें और अपने मन शुद्ध करें। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम सब आज मिलकर इस प्रभात वंदना के द्वारा उस दिन की याद करते हुए इस वक्त हम ईश्वर की आराधना करें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र ख्रीस्त हमारे लिए प्रकट हुए हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, संसार के सब निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही हैं वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वार ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। ख्रीस्त हमारे लिए प्रकट हुए हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। हम ईश्वर की महिमा गाएं, प्रकट हुए जो मानव बनकर, उनको सादर नीश नवाएं। सारे का संकेत समझकर ज्योतिषियों ने जाना सत्वर, नगर बैतलहम मनोहर, दाऊद राजवंश के घर पर बालक एक अनोखा जन्मा, चलो चले हम पता लगाएं। राजा नबी पुरोहित बनकर नद यर्दन में प्रकटे प्रभुवर, काना विवाह के अवसर पर किया दाखरस जल को सुंदर। देख अतुल सामर्थ्य यीशु का, नर नारी सारे हर्षाए। दृष्टि हमें दो तुझको जाने, वचन रूप तेरा पहचाने। निर्मल जीवन जीना ठाने, पद चिन्हों पर चलना जाने। तेरे समान हो दीप्तिमान, वह पवित्र त्योहार मनाए। पहला अग्रसूत्र। ज्योतिषियों ने अपना अपना संदूक खोलकर प्रभु को सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था।
मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी, मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता रहूं। मैं रात दिन तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। ज्योतिषियों ने अपना अपना संदूक खोलकर प्रभु को सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। दूसरा अग्रसूत्र, समुद्रों और नदियों प्रभु को धन्य कहो, समस्त जल स्रोतों प्रभु को धन्य कहो। हालेलुया। प्रभु की समस्त कृतियों प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो, आकाश के तारामंडल प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो, पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो। अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो, ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो, बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो, रात और दिन प्रभु को धन्य कहो। आकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो, बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो, पृथ्वी की सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो, झरनों प्रभु को धन्य कहो, समुद्रों और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचरों प्रभु को धन्य कहो, आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो, सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो, मनुष्य की संतति प्रभु को धन्य कहो। इस्राएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो, संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो। हनन्या, अजर्या और मिशाइल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाएं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। समुद्रों और नदियों प्रभु को धन्य कहो, समस्त जल स्रोतों प्रभु को धन्य कहो। हालेलुया। तीसरा अग्रसूत्र, यरूशलेम तेरी ज्योति आ गई है, प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो गई है, राष्ट्र तेरी ज्योति में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपनी सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें, डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं। क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पददलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने शिविर में आनंद मनाएं। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करें, उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाएं, राष्ट्रों को दंडित करें। उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दे, उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध लें और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करें। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यरूशलेम तेरी ज्योति आ गई है, प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो गई है, राष्ट्र तेरी ज्योति में चलेंगे। हालेलुया। धर्म ग्रंथ पाठ।
जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता है और सिय्योन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आँखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सिय्योन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों को देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। लघु अनुवाक्य। पृथ्वी के सभी राजा उनकी आराधना करेंगे। पृथ्वी के सभी राजा उनकी आराधना करेंगे। सारी जातियां उनकी सेवा करेंगी। पृथ्वी के सभी राजा उनकी आराधना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। पृथ्वी के सभी राजा उनकी आराधना करेंगे। साक्री गान अग्र सूत्र। आज कलीसिया का उसके दूल्हे के साथ मिलन हुआ है, क्योंकि मसीह ने यरदन नदी के जल से उसके पाप कलंक धो डाले हैं। ज्योतिषी उस राजकीय विवाहोत्सव के लिए शीघ्रता से चल पड़े हैं। वे अपनी भेंट साथ लिए हुए हैं। अतिथि वृंद आनंद विभोर हैं, क्योंकि मसीह ने पानी को अंगूरी में बदल दिया है। हालेलुया। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब वैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर के प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। आज कलीसिया का उसके दूल्हे के साथ मिलन हुआ है, क्योंकि मसीह ने यरदन नदी के जल से उसके पाप कलंक धो डाले हैं। ज्योतिषी उस राजकीय विवाहोत्सव के लिए शीघ्रता से चल पड़े हैं। वे अपनी भेंट साथ लिए हुए हैं। अतिथि वृंद आनंद विभोर हैं, क्योंकि मसीह ने पानी को अंगूरी में बदल दिया है। हालेलुया। सामूहिक निवेदन। आज के दिन ज्योतिषियों ने मुक्तिदाता के सामने दंडवत किया। अपार आनंद के साथ हम भी उनकी आराधना करें। हर ज्योति के मूल स्रोत, आज तू अपने को प्रकट कर। मसीह, तूने शरीर धारण कर अपने को प्रकट किया। ईश्वर के वचन और प्रार्थना से हमें पवित्र कर। हर ज्योति के मूल स्रोत, आज तू अपने को प्रकट कर। मसीह, तूने पवित्र आत्मा में अपना सही स्वरूप प्रकट किया, तो हमारे जीवन को मनमुटाव की भावना से बचाए रख। हर ज्योति के मूल स्रोत, आज तू अपने को प्रकट कर। मसीह, स्वर्गदूतों ने तेरे दर्शन किए, हमें अब से ही दिव्य आनंद के भागीदार बना दे। हर ज्योति के मूल स्रोत, आज तू अपने को प्रकट कर। मसीह, तेरा नाम दुनिया के कोने कोने में घोषित किया गया है, तो अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से मनुष्य के हृदय को प्रेरित कर। हर ज्योति के मूल स्रोत, आज तू अपने को प्रकट कर। मसीह, मानव जाति के विश्वास पात्र, तू अपने अनुयायियों के विश्वास को नवीन कर।
हर ज्योति के मूल स्रोत आज तो अपने को प्रकट कर। मसीह तो महिमा में स्वर्गारोहित हुआ, तो अपने राज्य के प्रति तीव्र इच्छा हम में जगा दे। हर ज्योति के मूल स्रोत आज तू अपने को प्रकट कर। हे पिता ईश्वर, हम उन भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं जो अभी प्रभात वंदना के समय में हमारे साथ आपकी स्तुति और महिमा के लिए जुड़े हुए हैं। हम उनके सभी मनोरथों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनकी सभी बीमारियों को, सभी कमज़ोरियों को, सभी तकलीफ़ों को हम आपको चढ़ाते हुए आपसे विनती करते हैं कि वो अपनी शांति उनके हृदयों में दीजिए, जिससे वह आपके प्रेम को महसूस कर सके और अपना जीवन कुशलमय बिता सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हर ज्योति के मूल स्रोत आज तू अपने को प्रकट कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। समापन प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, इस दिन तूने एक तारे के मार्गदर्शन से अपने इकलौते पुत्र को समस्त राष्ट्रों के लिए प्रकट किया। वर्तमान में जिस विश्वास के स्तर पर हमें तेरा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस सब स्तर से हमें उठाकर अपनी महिमा के साक्षात दर्शन करा दे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।